नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टार हेल्थ के वुमेन केयर प्लान के बारे में। जी हां, स्टार हेल्थ ने एक ऐसे प्लान को इंट्रोड्यूस करा है जिसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। मतलब ये स्पेशली प्लान वुमेन्स के लिए बनाया गया है जिसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं थे। कंप्लीट डिटेल्स को समझेंगे हम अपनी स्क्रीन की तरफ जाकर। बाकी स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और समझते हैं स्टार हेल्थ के वुमेन केयर प्लान के बारे में। हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी का ब्रोशर खोल रखा है, जिसकी हेल्प से हम समझाएंगे आपको और आपको भी समझने में आसानी रहेगी कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है, इस प्लान के अंदर क्या क्या स्पेशल बेनिफिट्स हैं और किस चीज के ऊपर कैपिंग है और किस चीज के ऊपर कैपिंग नहीं है। मतलब वेटिंग पीरियड अगर किसी चीज का है तो क्या है और किसका वेटिंग पीरियड नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं फीचर्स के ऊपर। फीचर्स के अंदर सबसे पहले समझेंगे कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। ये पॉलिसी इंडिविजुअल फ्लोटर दोनों ही पॉलिसी है। ये आप फैमिली फ्लोटर भी पॉलिसी भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। बट इंडिविजुअल के केस में सिर्फ ये पॉलिसी फीमेल के लिए ही बनी है, बिकॉज ये वुमेन के लिए स्पेशल प्लान है। साथ में अगर फ्लोटर पॉलिसी की बात करी जाए तो फ्लोटर पॉलिसी के अंदर 2 एडल्ट मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके साथ उनके बच्चे, मैक्सिमम 3 बच्चों को इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। साथ में ये पॉलिसी पहली पॉलिसी है जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन भी इस पॉलिसी को ले सकती है। उस केस के अंदर अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके केस के अंदर उसको अपने प्रेगनेंसी की स्कैन रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर वो केस अप्रूव हो जाता है, कंपनी इस केस को अप्रूव कर देती है, तो उस केस के अंदर जो बच्चा पैदा होगा वो फर्स्ट डे से ही उसका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा अप टू 25% ऑफ सम एश्योर्ड। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। अगर बात करें एंट्री एज की, एंट्री एज में इंडिविजुअल पर्सन के लिए 18 से 75 मतलब मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम 75 साल फीमेल की। अगर बात करें फ्लोटर पॉलिसी की तो जो अपर लिमिट है एज की, मतलब हस्बैंड वाइफ की मिला के जो सबसे हाईएस्ट एज होगी वो 75 साल होगी और मैक्सिमम मिनिमम 18 साल। वहीं पे डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो होंगे वो 91 टू 25 ईयर्स मतलब 25 ईयर्स से ऊपर के बच्चे को नहीं ले सकते हैं। बट हाँ, इसके अंदर एक कंडीशन दी गई है, जैसे कि वुमेन के लिए स्पेशल प्लान है कि अगर आपकी बेटी है और वो अनएम्प्लॉयड है या अनमैरिड है तो उस केस में उनको आप अपने साथ डिपेंडेंट चाइल्ड की तरह इस पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं। अप टू एज 30 ईयर्स 30 साल तक इनको रख सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। तो पॉलिसी टर्म इसमें तीनों अवेलेबल है, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। इसमें मिड टर्म इंक्लूजन है। अगर पॉलिसी लेने के बाद बीच में अगर बेबी होता है तो उनको अगर आप ऐड कराना चाहते हो तो ऐड करा सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। वेलनेस डिस्काउंट अप टू 10% ऑफ ऑन रिन्यूअल प्रीमियम। ये वेलनेस एक स्टार हेल्थ का वेलनेस प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से आप अपने जो प्रीमियम है उस पर 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। बात करें सम इंश्योर्ड क्या क्या अवेलेबल है तो इसके अंदर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 50 लाख और 1 करोड़, ये सातों के ऑप्शन अवेलेबल है। इनमें से कोई सा भी आप सम इंश्योर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको हेल्थ चेकअप मतलब पॉलिसी लेते समय हेल्थ चेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। आपको कोई भी किसी तरह का टेस्ट नहीं होगा पॉलिसी को लेने से पहले। बाकी अगर आप पॉलिसी में कुछ डिस्काउंट चाहते हैं तो 2 साल की पॉलिसी के ऊपर 10% का डिस्काउंट, अगर 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा पे करते हैं तो 11.25 मतलब 11.25% का डिस्काउंट आपको प्रीमियम पे मिल जाता है। आइए चलते हैं कवरेज समझते हैं। रूम रेंट के ऊपर इसके ऊपर 1% ऑफ सम एश्योर्ड मतलब मैक्सिमम 20,000 रुपए का रूम आपको मिल सकता है अगर आपकी पॉलिसी 20 से 25 लाख रुपए की है। वहीं पे अगर 5 और 10 और 15 लाख रुपए की तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड आपको रूम रेंट में मिल जाता है। अब बात करते हैं स्टार मदर कवर। एक जो स्पेशल फीचर है इस प्लान का अंदर कि अगर आपका बच्चा 12 साल से कम उम्र का है और वो एडमिट होता है हॉस्पिटल में आईसीयू में, तो उस केस के अंदर मदर का जो स्टे है वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है अप टू सिंगल प्राइवेट एसी रूम। अगर हॉस्पिटल के अंदर सिंगल प्राइवेट एसी रूम है तो वो अवेलेबल कराया जाता है। अगर वो अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल के अंदर तो उस केस के अंदर आप नियर बाय किसी होटल में जाकर रह सकते हैं, एक रूम ले सकते हैं। उसका जो भी चार्ज होगा उसको रिम्बर्समेंट के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं। आईसीयू, डॉक्टर फीस और मेडिसिन किसी भी तरह के टेस्ट होंगे वो अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड रहेंगे इस पॉलिसी के अंदर। ऑल डे केयर प्रोसीजर जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से सिंगल डे के अंदर इलाज हो जाते हैं और आपको सेम डे में ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसके ऊपर आपको पूरी कवरेज मिलती है अप टू सम एश्योर्ड। इसके अंदर एक स्पेशल फीचर दिया गया है जिसके लिए काफी लोग परेशान रहते हैं कि हमको पॉलिसी लेने के बाद भी कई बार प्रीमियम जब हम डिस्चार्ज होते हैं तो उस समय हमको कुछ पैसा देना पड़ता है। वो है कंज्यूमेबल आइटम्स। तो कंज्यूमेबल आइटम्स भी इसके अंदर कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड मतलब आप एडमिट अगर कोई होता है तो उसके इसके अंदर कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रोड एम्बुलेंस। रोड एम्बुलेंस भी इसके अंदर कवर की गई है। आपको घर से हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल से किसी और हॉस्पिटल जाना है या हॉस्पिटल से घर जाना है, अप टू सम एश्योर्ड इसके अंदर कवरेज दी गई है। एयर एम्बुलेंस
10% ऑफ सम एश्योर्ड, एवरी पॉलिसी ईयर पे 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है आपको। अगर 50 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख रुपए का आपको कवरेज मिल जाता है। प्री और पोस्ट 60 और 90 डेज है। ये तो आपने अधिकतर पॉलिसी के अंदर सुना ही होगा कि अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से आप एडमिट होते हैं तो एडमिट होने से 60 डेज पहले और डिस्चार्ज होने के 90 डेज तक जो भी खर्चे आते हैं उस बीमारी से रिलेटेड, उसके सारे खर्चे कवर्ड होते हैं और उसको आपको रिम्बर्समेंट के थ्रू आप उसका क्लेम ले सकते हैं। ऑर्गन डोनर में आपको अप टू सम एश्योर्ड पूरा ही कवरेज मिलता है, बट वहीं पे अगर रेडो सर्जरी है, आईसीयू एडमिशन है, तो उसके इसके अंदर एडिशनल 100% आपको सम एश्योर्ड का मिल जाता है। आयुष ट्रीटमेंट भी पूरा अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है इसके अंदर। अगर बात करें शेयर्ड अकोमोडेशन की, अगर किसी कारण, अब जैसे आपको 5,000 रुपए का रूम अलॉट किया गया है, बट किसी कारणवश आपको रूम नहीं मिल पाता है, तो और आप जनरल वार्ड में या ओपीडी वार्ड में रुके हुए हैं या डबल ऑक्यूपेंसी में रुके हुए हैं, उस केस के अंदर आपको 2,000 रुपए पर डे, मतलब 2,000 रुपीज पर डे मिलता है और मैक्सिमम 7 डेज पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है। ये आपको एडिशनल फीचर दिया जाता है इस प्लान के अंदर। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, जैसे कि स्टार हेल्थ की अधिकतर पॉलिसीज के अंदर आपको मिल जाता है। 100% ऑफ सम एश्योर्ड, आपकी पॉलिसी अगर 5 लाख की है तो 5 लाख का एक और बार दोबारा से रिस्टोर होता है पॉलिसी, और सेम क्लेम के ऊपर भी, मतलब सेम बीमारी के ऊपर भी दोबारा से आप इसको ले सकते हैं विद इन अ ईयर। क्यूमुलेटिव बोनस, मतलब नो क्लेम बोनस, आपको 20% ऑफ एवरी क्लेम फ्री ईयर मिलता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि जो आपका बोनस बढ़ेगा, मतलब 5 लाख की पॉलिसी अगले साल 6 लाख की होती है, तीसरे साल क्लेम आता है तो आपका जो नो क्लेम बोनस है वो माइनस नहीं होगा, डिडक्ट नहीं होगा, वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ चेकअप्स की। तो एवरी क्लेम फ्री ईयर पे आपको हेल्थ चेकअप मिल जाते हैं 1,000 रुपए से 5,000 रुपए। अब बात करते हैं स्टार वेलनेस प्रोग्राम की। तो स्टार वेलनेस प्रोग्राम के थ्रू आप 10% तक का रिन्यूअल प्रीमियम पे डिस्काउंट ले सकते हैं। आइए चलते हैं कवरेज के बारे में बात करते हैं, जो मेन चीज है। कवरेज में बायोट्रिक सर्जरी, अगर 5 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, तो बायोट्रिक सर्जरी के अंदर 2.5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का कवरेज मिल जाता है आपको। मॉडर्न ट्रीटमेंट में 2.5 लाख रुपए। इसी तरीके से आगे चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये ब्रोशर भी आपको डाउनलोड का लिंक दे दूंगा जिससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से पेन मैनेजमेंट, ओपी कंसल्टेंट, ये स्पेशल दिया गया है कि अगर आप कोई फीमेल है वो अपनी इलाज के लिए कहीं जाती है, डॉक्टर को दिखाती है, कंसल्टेशन लगती है उसकी, तो 2,500 रुपए तक का कवरेज फ्री है 5 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए में 2,500, 20 लाख रुपए से अब ले रहे हैं तो 3,500, 50 लाख में 5,000 रुपए, इस तरह से बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं मैटरनिटी कवर, जो स्पेशली इस पॉलिसी के अंदर डाला गया है। मैटरनिटी कवर के अंदर आईवीएफ, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्शन, एआरटी भी कवर्ड है। 5 लाख की पॉलिसी के अंदर 50,000, 10 लाख के अंदर 1 लाख, 15 लाख की पॉलिसी के अंदर 1.5 लाख। इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। प्री नेटल केयर 2,500 रुपए, इसके भी आपको चार्ट पूरा दिख रहा है। फेटल सर्जरी रिपेयर कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड, पूरा कवर्ड मिलता है। वॉलंटरी स्टरलाइजेशन पूरा सम एश्योर्ड तक कवर्ड है। मिसकैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट, देखिए कितनी अच्छी बात है इस पॉलिसी के अंदर, पूरी ख्याल रखा गया है इस पॉलिसी के अंदर। मिसकैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट भी, अगर कोई मिसकैरेज होता है तो उसका भी खर्चा कंपनी कवर करती है। 5 लाख की पॉलिसी के अंदर 25,000 रुपए, 15 लाख की पॉलिसी के अंदर 25,000 रुपए, इस तरह से 20 लाख की पॉलिसी के अंदर 35,000 रुपए, उसका खर्चा भी कवर्ड होता है। डिलीवरी एक्सपेंस पर डिलीवरी, अगर आप 15 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो 50,000 रुपए कवर्ड है। हॉस्पिटल एक्सपेंस फॉर न्यूबॉर्न 25% ऑफ सम एश्योर्ड उसको तुरंत मिल जाता है, उसका कवरेज मिल जाता है। वैक्सीनेशन एक्सपेंस आपको दिख रहा है 2,500 रुपए और 3,500 रुपए बच्चे को मिल जाता है फर्स्ट 12 मंथ्स के लिए। जो भी वैक्सीनेशन होती है जो भी बच्चे की, उसका आपको खर्चा दे दिया जाता है कि आप बच्चे का एडमिशन जो भी खर्चा है वो करिए, उसका रिम्बर्समेंट आप क्लेम के थ्रू ले सकते हैं। मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग 3,500 रुपए फॉर ईच न्यूबॉर्न, जो भी बच्चा पैदा होता है उसका 3,500 रुपए का खर्चा आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं पीडियाट्रिशियन कंसल्टेशन के बारे में। उसके अंदर सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि जब तक आपका बच्चा 12 साल का नहीं होगा तब तक साल में 4 बार 500 रुपए पर कंसल्टेशन कंपनी से आप क्लेम ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। आइए अब चलते हैं ऑप्शनल कवर की तरफ। इस पॉलिसी के अंदर आपको कैंसर कवर का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये सिर्फ ऑप्शन अवेलेबल है फीमेल पर्सन के लिए। फीमेल पर्सन के लिए अगर आप कैंसर कवर पॉलिसी लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आप एक एडिशनल राइडर डाल देते हैं, जो कि 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25 लाख रुपए तक का आप ले सकते हैं, जिसका वेटिंग पीरियड 180 दिन है। इसका जो कवरेज का अमाउंट होगा, राइडर का जो पैसा होगा, आपको एडिशनल देना पड़ेगा। अब आते हैं वेटिंग पीरियड की तरफ। तो वेटिंग पीरियड एक्सीडेंट के केस में फर्स्ट डे से कवर्ड है। बाकी किसी तरह की बीमारी का जो वेटिंग पीरियड है वो 30 डेज है। अगर किसी तरह की कोई स्पेसिफिक डिजीज है या कोई बीमारी चल रही है, उसका प्रोसीजर चल रहा है, तो उस केस के अंदर जो वेटिंग पीरियड है वो 24 मंथ्स का है। ये ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि कई बार इस चीज में कंफ्यूजन हो जाती है और बाद में क्लिक करता है कि हमने ये गलती कर दी है या गलती नहीं करी है। अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज है आपको या किसी तरह की कोई बीमारी चल रही है, तो उस केस के अंदर में जब भी आप पॉलिसी लें
तो कंपनी को जरूर इंटीमेट करें कि इस तरह की हमारी बीमारी चल रही है, इसका हमारा इलाज चल रहा है। अदरवाइज आपको आपकी जो पॉलिसी है उसको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, आपका क्लेम आपको नहीं मिलेगा और आपको उस समय जब आप एडमिट होंगे उस समय आपको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ सकता है फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज का। अब बात करते हैं बायोट्रिक सर्जरी और वॉलंटरी स्टरलाइजेशन का 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। आईवीएफ का 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, मतलब 3 साल का। डिलीवरी एक्सपेंसेस, प्रीनेटल केयर, यूट्रो रिपेयर डिलीवरी एक्सपेंसेस, मिसकैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट, इन सबका जो वेटिंग पीरियड है, अगर पॉलिसी 15 लाख से नीचे की है तो 24 मंथ्स मतलब 2 साल, और 15 लाख और 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी है, अबव पॉलिसी है, तो सिर्फ 12 महीने मतलब 1 साल बाद भी आप अपनी डिलीवरी का खर्चा ले सकते हैं अगर आप पॉलिसी लेते हैं 15 लाख रुपए से ऊपर की। अब बात करते हैं रिन्यूअल और ग्रेस पीरियड की। तो जो रिन्यूअल है, रिन्यूअल आपका कंटिन्यू चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग जब तक आप चलाना चाहते हैं। बट हाँ, इसके अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन कंपनी को नहीं देंगे और दूसरा किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ग्रेस पीरियड की बात करें तो कोई भी पॉलिसी अगर 1 साल 2 साल 3 साल की ली गई है तो उसके अंदर जो ग्रेस पीरियड है वो 30 डेज का है। बाकी अगर आपने इस पॉलिसी को इंस्टॉलमेंट पे ले रखा है, मतलब आपने ईएमआई बंधवा रखी है अपनी इस पॉलिसी की, तो उसका जो ग्रेस पीरियड है सिर्फ 7 डेज है। उसके बाद करते हैं रिवीजन ऑफ सम एश्योर्ड। रिवीजन ऑफ सम एश्योर्ड बढ़ाना और घटाना पॉलिसी की रिन्यूअल के टाइम पे कभी भी कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी एंड माइग्रेशन आपके पास अवेलेबल है, आप किसी और कंपनी से इस पॉलिसी को आके इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं या विद इन अ कंपनी कोई और पॉलिसी से इस पॉलिसी में लेना चाहते हैं या इस पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी की तरफ जाना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है ऑप्शन। इनकम टैक्स बेनिफिट आपको अंडर 80D मिल जाएगा, बट हाँ अगर आपने कैश पेमेंट करी है तो उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्री लूप पीरियड आपको जो मिलता है अगर आप ऐसे किसी डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस मार्केटिंग एरिया में रह रहे हैं तो 30 डेज है, अदरवाइज 15 डेज का आपको फ्री लूप पीरियड मिलता है। आपको पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। तो ये स्टार वुमेन केयर का प्रीमियम चार्ट है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको बड़ा क्लियर दिखे। इसमें ये जो भी प्रीमियम दिखाया गया है वो इंक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस है। जैसे कि आपको पता ही होगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आपको 18% ऑफ जीएसटी देनी पड़ती है, तो 18% ऑफ जीएसटी इंक्लूडेड है इसके अंदर। अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं, एक फीमेल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल पॉलिसी सिर्फ फीमेल के लिए अवेलेबल है और उनकी एज 18 साल से 35 साल है। अगर 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 9,393 रुपए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी की पॉलिसी अभी किसी की न्यूली शादी हुई है और वो चाहते हैं उसका डिलीवरी भी खर्चा मिल जाए, वो उनके पास दोनों ऑप्शन है, या तो वो अपने साथ अपने हस्बैंड को भी इस पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं, नहीं तो वो अपने लिए अलग से एक पॉलिसी ले सकती है ये वाला, और उसके अंदर 15 लाख रुपए की एक पॉलिसी ले ली उन्होंने। उनकी एज हमें लेके चलता हूँ 35 साल से कम है, उसका उन्होंने प्रीमियम पे करा 15,033 रुपए। अब 1 साल बाद ही उनकी डिलीवरी का जो खर्चा है वो इनको कवर मिल जाएगा, तो इससे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा उनको फाइनेंशियली इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। तो अब बात करते हैं टू एडल्ट की बात करें तो टू एडल्ट में अगर 35 साल से कम है तो 5 लाख की पॉलिसी पे 13,847 रुपए, वहीं 15 लाख रुपए की पॉलिसी पे 21,783 रुपए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपके दिमाग में कहीं भी डिलीवरी की कवरेज है तो डिलीवरी को दिमाग में रखते हैं तो पॉलिसी 15 लाख लीजिएगा। बाकी अगर आपकी प्लानिंग आगे की है तो आप उसके लिए 5 और 10 साल का कवरेज भी देख सकते हैं, बट वहां पे कैपिंग जो आपकी उस हिसाब से होगी। उसके बाद बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों को जिस तरह से आप ऐड करेंगे, फर्स्ट चाइल्ड के लिए आपको अगर 5 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं, 5 लाख की पॉलिसी तो 4,236 रुपए, 10 लाख की पॉलिसी तो 4,897 रुपए। इसी तरह से दूसरे बच्चे और तीसरे बच्चे का प्रीमियम अलग से दिया गया है। अब बात करते हैं कैंसर कवर जो आपका राइडर है। राइडर का आपको देखिए अगर आप 35 साल से कम अगर आपकी एज है तो उस केस के अंदर 1,056 रुपए आपको एडिशनल देना पड़ेगा कैंसर कवर पॉलिसी लेने के लिए। साथ में अगर 25 लाख का लेना चाहते हैं 5,292 रुपए। तो यह है कंप्लीट चार्ट। इस जो प्रीमियम चार्ट है इसका भी डाउनलोड लिंक मैं आपको इसमें अंदर दे दूंगा। तो ये थी कंप्लीट डिटेल स्टार हेल्थ वुमेन केयर प्लान की, जिसके अंदर हमने समझा स्टार हेल्थ ने क्या क्या बेनिफिट्स दिए हैं वुमेन्स को इस प्लान के अंदर। बाकी अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो या आपको कोई फीडबैक हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके हर सवाल का जवाब देते हैं उसके अंदर। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।